हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मोस्टली ट्रिक पे वीडियोस लाती थी और काफ़ी दिन से ट्रिक पे वीडियो नहीं आ रही थी और सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैम ट्रिक पे जल्दी से वीडियो लाइए। तो आज ये बहुत ही सुपर सी ट्रिक है और आपको सब कुछ अच्छे से तैयार हो जाने वाला है। बिलीव मी, बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और आपको अभी इसी वीडियो में 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सहायक संधि करने वाले जो राज्य थे यानी कि जो रियासतें थी, तो उनको हम ट्रिक से याद कर लेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये जो आज की हमारी ट्रिक है सहायक संधि से रिलेटेड है, तो बिल्कुल एकदम दिमाग लगा के इसको देखना है आपको। देखो ट्रिक क्या है, एकदम सी फनी सी ट्रिक है। हम तो अब पेशवा सीज करेंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। आप समझ सकते हो कि आप राजा हो और आपने अब बोल दिया कि हम क्या करेंगे, अब पेशवा को सीज करेंगे। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैसे भी जो पेशवाई होती थी वो राजा से नीचे पद में मानी जाती थी। बाद में आगे चल के जो है पेशवा का कार्यभार जो है इतना ज्यादा बढ़ गया था और उनका जो दखल था वो इतना ज्यादा था कि आप समझ सकते हैं कि राजा सिर्फ नाम के रह गए थे, पेशवाओं की अहमियत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, खैर ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक के लिए है। तो चलो अब हम जो है बात करते हैं कि हमारी ट्रिक जो है इससे क्या बनने वाली है। हम तो अब पेशवा सीज करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जो है लिखा हुआ है, तो ताकि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको जल्दी से सारा कुछ तैयार हो जाए। ठीक है, तो देखो देखिए हम तो अब पेशवा सीज करेंगे जो है वो एक एक्स्ट्रा वर्ड है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम से जो हा आया है, हा से बनेगा हमारा हैदराबाद। ठीक है, तो सबसे पहले जो सहायक संधि हुई थी वो हैदराबाद के द्वारा की गई थी 1798 में। कब की गई थी? 1798 में। सहायक संधि थी क्या? सहायक संधि मोस्टली आप इसको एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं भी बताऊंगी तो आप समझ सकते हो। रियासतें और जो ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में जो एक संधि हुई उसको आप कह सकते हो सहायक संधि। इसके अंतर्गत था क्या कि सहायक संधि करने के बाद राज्य जो है या रियासत जो है वो पूरी तरीके ब्रिटिशर्स का क्या बन जाता था? गुलाम बन जाता था। और ब्रिटिशर्स कौन सा लालच प्रलोभ देते थे कि सहायक संधि करनी पड़ती थी? वो बोलते थे हम आपके जो है अपने सैनिक लगाएंगे, पूरा खर्चा देंगे। ठीक है, और इस तरह की चीजें। और कहीं ना कहीं राज्य भी जानते थे कि हमें इनकी बात दबाव में भी आके माननी ही पड़ेगी, तो उन्हें दबाव में आके सहायक संधि जो है एक तरीके से करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद में वो ब्रिटिशर्स के हाथ की क्या बन जाते थे? कठपुतली बन जाते थे। ठीक है, तो देखिए, तो देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हा से क्या बना? हैदराबाद। हैदराबाद से पहली सहायक संधि हुई थी 1798 में, मतलब सबसे पहली सहायक संधि हैदराबाद से हुई 1798 में। उसके बाद देखिए माँ आया है, माँ से हुई मैसूर। तो मैसूर से भी जो सहायक संधि हुई वो भी हुई कब? 1798 में। ठीक है, 1798, 1798। ठीक है, उसके बाद देखिए तो, हम तो है ना, तो से है तंजौर और तंजौर से हुई है 1799। ठीक है, 1799 में। उसके बाद देखिए हम तो हो गया अब, है ना, हम तो अब पेशवा सीज करेंगे। तो अब से क्या है? अब से है अवध। अब से है अवध, और अवध से कब हुई है? 1801 में हुई है। ठीक है, अवध से कब की गई? 1801 में की गई सहायक संधि। ठीक, उसके बाद देखो पेशवा है ना, तो पेश से क्या बनेगा? पेशवा। पेशवा 1801 में पेशवाओं से भी सहायक संधि हुई। और उसके बाद आप देख सकते हो वा। ठीक है, पेशवा का वा जो है वो बाद में लिखा गया था, तो वा से है बरार। वरार या बरार बोल सकते हैं। ठीक है, इससे कब हुई? 1803 में सहायक संधि हुई। ठीक है, 1803 में हुई। उसके बाद देखिए सी लिखा हुआ है, सीज का सी से है सिंधिया। सिंधियाओं से कब हुई? सिंधियाओं से हुई 1804 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई? 1804 ईस्वी में। और उसके बाद जा है, जा से हो जाता है जैतपुर, और जैतपुर और जोधपुर, दो संधियां हुई जैतपुर में भी, जयपुर से भी और जोधपुर से भी, और दोनों कब हुई? सन 1805 में। ठीक है, तो ये थी
ये थे वो राज्य जिन्होंने सहायक संधि की, अंग्रेजों से मिलकर सहायक संधि की। देखिए सहायक संधि का कॉन्सेप्ट तो पुर्तगालियों द्वारा ही आ गया था, सॉरी फ्रांसीसियों द्वारा ही आ गया था, लेकिन था क्या कि ये लागू जो की गई ये बाद में लागू की गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने पूरा सब कुछ देख लिया कि कैसे हमारे जो राज्य हैं उनको हम याद करेंगे। हम पेशवा सीज, हम तो अब पेशवा सीज। ठीक है, सिंधिया अभी भी आप जानते हैं, सिंधियाओं का तो आप अभी भी जानते हैं अच्छे से, जो है क्या कहते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, ये सब जिनके जिनके बारे में आप सुनते हो सब शाही फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, और सिंधिया खानदान से ही बिलोंग करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा ट्रिक और ये थे उससे बनने वाले सुपर्ब शब्द। ठीक है, इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखा रही हूँ, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई, बिल्कुल भी एंड मत करना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये बुक है। ठीक है, पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक है और इस बुक में एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न जो है वो बहुत ही अच्छे से दिया गया है। 15 ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो कंबाइन किए गए हैं। ये बुक जो है आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आप लेना चाहो स्टोर्स पे भी मिल जाएगी, ऑफलाइन स्टोर्स पे भी, और ऑनलाइन भी आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी। लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये बुक की खासियत क्या है आप सोचोगे तो इसमें आप सब कुछ, मतलब आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप आईएएस से लेकर के अगर अदर भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए ये बुक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें जो है वन लाइनर करके क्वेश्चन दिए गए हैं और स्पेशली जो चीजें बोल्ड होनी चाहिए उनको भी बोल्ड करके रखा गया है। तो ये बुक जरूर आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये हमारी आज की ट्रिक थी। आई होप आपको ट्रिक पसंद आएगी। पसंद आए तो ट्रिक को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये ट्रिक ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।